ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 28 जुलाई है और आज खास दीदी का दिन है। हमारी मनमोहिनी दीदी की बहुत सारी विशेषताएं है जो मुरली में भी हम लोग सुन रहे हैं रोज। दूसरी बात, और मैंने कई भाइयों से जैसे रामनाथ भाई, रामश्लोक भाई और हमारा मोहन सिंगल भाई और हमारा विनोद भाई, जो भी हमारे पुराने भाई लोग हैं जिन्होंने पालना ली है, उनके साथ भी थोड़ा दीदी के साथ का अनुभव मैंने लिया है और कुछ एपिसोड भी डाला है, इसमें ब्लॉग डाला है कुछ यूट्यूब में। तो लोग भाई बहनों को मिला ही होगा। लेकिन ख़ास दीदी की जो विशेषताएं थी कि दीदी इतने बड़े घर की होते हुए भी बहुत सिंपल और सादगी वाली थी, बहुत इकोनॉमी वाली थी, लवफुल भी थी तो लवफुल भी थी। उनकी बहुत सारी विशेषताएं दीदी की कल भी सुनेंगे, कल बहुत हमारे वरिष्ठ भाई बहनें सुनाएंगे, वो भी सुनेंगे। तो आज का जो ज्ञान चिंतन में पाल भाई, तो आज बाबा बोलता है कि सभी को यही खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से हाँ देखो, फिर से शब्द में फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए पाल भाई कि कैसे बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। आज 28/7/2025 है ईश्वर भाई जी। आज के मुरली के ज्ञान चर्चा में, स्व उन्नति के लिए जो ज्ञान चर्चा है उसमें बहुत बड़ा ये मंथन करने वाली बातें हैं। बाबा ने जो हेडिंग में कहा है, मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जी। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। जी। तो एक वाकई में बहुत खुशी की बात है। आज विश्व में फिर से शांति स्थापन हो रही है। इसका मतलब आज के डेट में अशांति है, तब बाबा फिर से शांति की स्थापना करवा रहे हैं। जी। तो शांति कैसे स्थापन कर रहे हैं बाबा? जी। उसकी विधि बाबा आकर के बताते हैं। शांति माना, जैसे बाबा ने आज कहा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जहाँ राज्य है वहाँ शांति है। जब भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था तो इसी भारत में शांति था। जी। और फिर से ऐसा होने वाला है, तो शांति कैसे आएगा? ये चीज अपने को विचार करने वाली बात है। तो शांति अर्थात वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन हम लोगों का जो आत्मा वही है, वही आत्मा अभी है, वही आत्मा सतयुग में होगी। लेकिन उस आत्मा के कैसे संस्कार थे, कैसे संकल्प थे, कैसे बुद्धि थी, जिसके कारण वहाँ शांति थी। जी। मेन चीज है, आत्मा अगर शांत है, शांत स्वरूप है, तो विश्व में शांति है, क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। अभी आत्मा अशांत है तो सारे विश्व में अशांति है। जी। तो शांति के लिए जैसे बाबा कहता है, वहाँ पर शांति अर्थात शांति का स्रोत है शुभ संकल्प। जी। मन और बुद्धि जो संकल्प है, इसमें मन भी शुभ संकल्प हो जाता है और बुद्धि जो है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाती है, शुद्ध संकल्पों से भरपूर हो जाती है। अर्थात वृत्ति शुभ हो जाती है, शुभ वृत्ति, शुभ संकल्प, शुभ भावना, ये सारी चीजें हो जाती है सतयुग में मनुष्य आत्माओं की। सुख देने के संस्कार हो जाते हैं, खुशी देने के संस्कार हो जाते हैं। तो अभी वही चीज बाबा आ करके हम लोगों के अंदर शांति का संस्कार डाल रहा है। बाबा वही संस्कार लेके हम ही आत्माएं, जब भारत सतयुग आने वाला है उसमें जन्म लेंगे, तो वही भारत में शांति हो जाएगा जब देवी देवताओं का राज्य था। तो जी। ठीक है जी। तो शांति फिर से बाबा स्थापन कर रहे हैं, अर्थात मनुष्यों की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति को सुधार कर रहे हैं। जी। पाल भाई देखो, समय अनुसार अभी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जितने भारतीय लोग हैं, सब में एक आदि सनातन के बारे में जागरूकता आई है कि सनातन धर्म को आगे रखा जा रहा है। इसलिए बाबा भी सनातन धर्म की स्थापना करें, देवी देवता धर्म की स्थापना करें, जिसकी हम पूजा करते आए। ऐसे फिर से देवता मनुष्य को बना रहा है बाबा के संसार में। लेकिन ये जो है संगम युग, परमात्मा बोलता है कमाई का समय। कुछ बोलना है? इसमें एक बात और है जी। जैसे आदि सनातन है ना जी, आदि सनातन माने कभी खत्म नहीं होता। जी।
ये चारों युगों में चलते ही रहता है, भले नाम बदल गया है जी लेकिन ये धर्म चलते रहता है, भले लोप हो गया है जी लेकिन जैसे अन्य धर्म है एक निश्चित समय पर आती है, एक निश्चित समय पर पूरा हो जाती है, जी लेकिन ये आदि सनातन है। सनातन माना कभी खत्म नहीं होने वाला, जी। ये आदि में शुरू होता है और लास्ट में, भले ही देवी देवता धर्म हिंदू धर्म कहलाता है लेकिन खत्म नहीं होता है ये। जी बिल्कुल। तो पाल भाई, खासकर बाबा बोलता है कि जो समय तुम्हारा, इस समय कमाई ही कमाई है, क्योंकि तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो उसका आधार बाबा ने बताया कि याद, इसलिए बाबा याद का इशारा देता है, याद में रहने का, क्योंकि याद से ही एवर हेल्दी आप बनते हो, एवर प्योर बनते हो। और इसलिए बाबा था जब भी टाइम मिले आपको, सवेरे सवेरे उठकर जब स्नान पानी कर लो तो एकांत में थोड़ा चक्कर लगाओ, तो परमात्मा की याद करते रहो। बुद्धि से याद करना है, तो जब भी टाइम मिले कभी एकांत में बैठ जाओ, बाबा को याद करो। तो याद के ऊपर थोड़ा जोर दिया बाबा ने आज फिर से। आज याद ही तो मुख्य है, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तो उसी के लिए बाबा ने कहा याद में रहने का इशारा बार बार बाबा क्यों देते हैं जी। एवर हेल्दी, एवर माने सदा के लिए, 21 जन्मों के लिए स्वस्थ बन जाते हैं जी। हेल्थ माना स्वास्थ्य, हेल्दी बन गए सदा, सदा के लिए। एवर हेल्दी माने सदा के लिए स्वस्थ बन गए जी। 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए कि आज तो बाबा ने कहा 50-60 बरस के लिए। जैसे सतयुग और त्रेता में योग बल से संतान उत्पत्ति होती है, वहां तो विकार की कोई बात ही नहीं है जी। लेकिन हम लोगों का 50-60-70 जन्म तक सुखी जीवन होता है। क्यों होता है? द्वापर से भले भोग बल से संतान उत्पत्ति होती है लेकिन काम विकार का रूप नहीं होता है वहां। बिल्कुल। सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए काम विधि अपनाई जाती है। ये तो काम विकार अभी अभी 100 साल के अंदर में आग लगी है जी। उसके पहले तो काम विधि का यूज करते थे। बाकी ऐसे, इसलिए बाबा जो है 50-60-65-70 जन्म तक सुख होता है। ये ज्ञान ऐसा है जी। फिर बाबा ने कहा एवर हेल्दी बन जाते हो। फिर सदा पावन बनने के लिए याद चाहिए, बोलते हैं बाबा। सदा पावन मतलब सदा माना 21 जन्मों के लिए पावन बन जाते हैं याद से। तो इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो, सुबेरे सुबेरे घूमो फिरो तो बाबा की याद में घूमो फिरो, इसमें कमाई ही कमाई है। याद से ही हम विश्व के मालिक बन जाएंगे, अर्थात 21 जन्मों के लिए रजाई भी मिल जाएगी। अभी स्वराज्य अधिकारी बना देता है बाप की याद, हमको प्योर बना देता है और हेल्दी बना देता है। सब प्राप्ति का समय अभी ही है जी। तो बाबा ने खास यही कहा। आज शांति के बारे में ही मुरली चली है, कैसे शांति स्थापन होती है, विश्व में शांति कब होती है, कैसे होती है, ये मनुष्य जानते ही नहीं। तुम बच्चे बता सकते हो उनको कि विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक शांति के लिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं? बाप स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, या तुम किसको भी समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होती है तो यज्ञ रचते हैं। कौन सा यज्ञ रचते हैं मनुष्य? रुद्र यज्ञ रचते हैं जी। अभी बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उन्होंने यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है जी। वो लोग रुद्र यज्ञ स्थापन करते हैं। अभी रुद्र शिव बाबा स्वयं स्थापन किया है यज्ञ। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए शांति नहीं कहेंगे, वहाँ तो शांति है ही। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने शांति के लिए आज बहुत जोर दिया है। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसको समझाना सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तब एक धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ा युक्ति से समझाना और लिखना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सबको खुशखबरी सुनाओ, कार्ड भी छपा सकते हो। बाबा बोला विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब ही शांति थी, तब एवर हेल्दी थे, सदा पावन थे। इसके लिए भी याद चाहिए, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। फिर बाबा ने कहा
तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो तुम बच्चों को भी शांति में रहना पड़े, जी शांति में रहना पड़े। जी। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो। कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। जी। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। हमारा रामनाथ भाई उस दिन बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। बोले हर सेकंड संस्कार बन रहा है। अगर मैं गलत संकल्प कर रहा हूँ तो गलत संस्कार बन रहा है, अगर मैं श्रेष्ठ संकल्प कर रहा हूँ तो श्रेष्ठ संस्कार बन रहा है। सेकंड बाई सेकंड संस्कार बन रहा है। हमारा स्लोगन ही है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अभी हम अपना संस्कार परिवर्तन करेंगे तो संसार ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। तो हर सेकंड संस्कार बन रहा है। कोई निश्चित समय पर बैठना नहीं है, लेकिन जो मैं संकल्प किया वो रिकॉर्ड हो रहा है हर सेकंड। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है, मम्मा बोलती थी। इसीलिए ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी रामनाथ भाई जी की, हर सेकंड संस्कार चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। इसलिए संकल्प, वृत्ति, भावना के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। जी बिल्कुल। सुख देने की भावना हो, शुभ संकल्प हो, शुभ वृत्ति हो, शुभ चिंता की स्थिति हो, हर सेकंड संस्कार बन रहा है। जी। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो जाएगी। बाबा ने कहा। जी पाल भाई, ऐसे आज बाबा पूरे चक्र को सामने रखते हुए बच्चों को समझा रहे थे कि कैसे बच्चे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, कैसे सुख शांति थी, कैसी समृद्धि थी, कितना धन था, भारत कितनी सोने की चिड़िया थी। फिर द्वापर में भी कितना धन था, इतने सोमनाथ का मंदिर बनाया हीरे जवाहरात से, और इतने भारत में सोना चांदी सब कुछ था। मैं समझता हूँ द्वापर में भी ये बाद में नोट तो पैसे तो बाद में आए, पहले सोने की गिन्नियाँ ही चलती थी, वही लेन देन में यूज़ करते थे। सोने चांदी की गिन्नियाँ होती है, उससे शर्फिया करते वो लोग लेन देन करते। जो सम्राट अशोक था ना, तब तक भी था, तब तक भी सोने की गिन्नियाँ लेन देन होती थी। माना इतना भारत में सोना था, इतना हीरे जवाहरात थे, जो लेन देन जो होती सोने में चांदी में होती थी। ये बाद में कागज के नोट आए, सिक्के आए, जो भी आए, तो इतना भारत सुखी था, धनी था। नहीं, हम लोग देखते थे ये स्टील का जो बर्तन है ना, हम लोग ये कांसे के बर्तन में खाना खाते थे पहले। कांसा। ये तो स्टील अभी आया है। अभी स्टील ऐसा चमकने लगा, सब उसके ओर आकर्षित हो गए। वो कांसा के बर्तन को अलमारी में रख दिया, साइड कर दिया। चलो, जो भी संसार बदलता गया है, आत्मा फिर तमो प्रधान की तरफ चली गई है, फिर से आत्मा दुखी अशांत हो गई है, तो फिर से परमात्मा आके अपना पार्ट बजाते हैं संसार में आके, फिर से हमको सतो प्रधान बनाते, फिर से सुख शांति की दुनिया में ले जाते। तो हमको मैनर्स सिखाते कि बच्चे अभी मैनर्स सीखो, कैसे सुख से रहना है, कैसे रॉयल्टी से रहना है, कैसे शांति से बात करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, खुद गुस्सा नहीं करना है। एक एक चीज़ बाबा बैठ के सिखाता है। लेकिन कई जन्मों के संस्कार होते हैं हमारे, 63 जन्म के संस्कार फिर से बार बार इमर्ज हो जाते। तो बाबा बोलते कि याद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के सानिध्य के द्वारा इसको चेंज करो, अभी सतयुगी संस्कार लाओ। तो यही बात आज बाबा कहते कि हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं, तो हमें बहुत बहुत शांति चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते और रॉयल्टी से करना चाहिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें भी नहीं करना चाहिए। तो देखो बाबा कितना एक एक चीज़ सिखाता है। फिर बाबा बोलता है कि अलबेलापन छोड़ देना है, याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। तो ये सब बातें बाबा ने बहुत अच्छे से आज समझाई है, और आज का वरदान भी बहुत अच्छा है। आज होपलेस के लिए बाबा ने खास याद किया। जी। जैसे नींद आती है, अमृत वेला उठते हैं, जी, तो नींद आ रही करके फिर सो जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा इसमें युद्ध है याद में, इसलिए हिम्मत करके बैठना है। जी। इसके लिए होपलेस नहीं होना है। बाबा बोला अलबेलापन छोड़, याद की मेहनत करनी है, अमृत वेला के लिए खास बोला आज बाबा ने। बिल्कुल। तो वरदान है पाल भाई आज, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। वही पेपर तो आएंगे, लेकिन इसमें घबराना नहीं, बाबा बोलता है। बहुत अच्छी बात है जी। पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। जी।
जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, बाबा कहते हैं। क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ, यह क्यों आया है इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे जी। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज जी। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। इसका उत्तर बाबा ने बताया आगे की लाइन में, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए बाबा बहुत अच्छा बात कहता है। जैसे बाबा ने कहा बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो तो फुल पास हो जाएंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो बाबा ने इसके लिए खास निश्चय के लिए बोलता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। बिल्कुल। और जहाँ निश्चय है वहाँ फुल स्टॉप तुरंत लगेगा जी। अगर जहाँ निश्चय है कि मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा में जो हो रहा है वो बिंदी, तो तुरंत तो ये स्लोगन याद रहना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, बुराई में भी अच्छाई देखेगा, तभी फुल स्टॉप लगेगा। चिंता शब्द की अविद्या होगी। तो ये स्लोगन बाबा ने जो सुनाया है ये सुनना है और वही देखना है। बिल्कुल। तब हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे और चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। बिल्कुल। पाल भाई आज का स्लोगन है, सो उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। बहुत ये पूरा इस सेंटेंस पे पूरा क्लास हो जाएगा। एक तो स्व उन्नति, आत्म उन्नति, आत्मा को अगर आत्मा का उन्नति करना है, एक तो डाउनफॉल होता है, एक ऊंचा उठना होता है, उत्थान और पतन। एक तो पतन होता है, एक उत्थान होता है, चढ़ती कला। तो क्वेश्चन, पहला तो क्वेश्चन से बचना है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। कल संडे वाली जो उसमें था ना, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर के लिए व्हाट, व्हाई, एक और शब्द था व्हाट, क्यों, क्या, कैसे बोलते हैं। हाँ। और तो करेक्शन नहीं, और लास्ट में वाह वाह करो। बाबा ने कहा था वाह, एक शब्द ऊंचा उठाता है, वाई, व्हाट, और एक शब्द और था भूल गया मैं, वो जो है क्वेश्चन मार्क है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को खत्म। तो क्वेश्चन, कोई भी बात में क्वेश्चन ही उठाना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। करेक्शन नहीं करना है। कई बात करेक्शन मतलब सुधार होता है, और एक होता है कोई भी गलती होती है तो उसको सजा देना, डांटना, ये भी एक प्रकार का करेक्शन करना है। तीसरा कोटेशन मतलब भाव। जैसे बाजार भाव होता है ना, तो हमारा भाव जो है, कल बाबा बोला था ना, स्वभाव को उल्टा ले लिया है, देह अभिमान का स्वभाव ले लिया है। स्वभाव तो अच्छा है जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा कोटेशन, करेक्शन, क्वेश्चन, इन तीनों का जो है ना त्याग करेंगे तो अपना कनेक्शन ठीक रखो। अपना कनेक्शन बाप से ठीक रहेगा जी, तो स्व उन्नति ऑटोमेटिक होगी। बिल्कुल, थैंक यू। फिर आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है, अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। ठीक है भाई साहब जी, थैंक यू। ओम शांति।